हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत आज दुनिया में एक सुपर पावर बन चुका है। आज भारत के पास हर तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली। जमीन से हवा में दुश्मनों को मारना हो या हवा से पानी के अंदर या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मनों के होश उड़ाने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। इन मिसाइलों की ताकत उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से पता चलता है। एक वक्त था जब भारत के पास कम क्षमता होने के कारण चीन ने हमारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था, और आज का एक दिन है जब चाइना भी भारत की मिसाइलों का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये मिसाइलों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? कैसे ये मिसाइलें किसी भी वार में गेम चेंजर के रूप में साबित होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब 1971 में पूरे वेस्टर्न पावर एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ हो गए थे, उसमें रसिया ने भारत का साथ दिया था और भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरा तबाह कर दिया था। उसमें भी मिसाइल का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, अमेरिका ने भी आज तक दुनिया में जितनी तबाही मचाई है, उन सब में मिसाइलों का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे इराक को पल भर में घुटनों पे ला दिया हो या लीबिया पे हमले की बात हो, इन सब में मिसाइल का बहुत बड़ा योगदान था। अभी बात करें रसिया यूक्रेन वार की, उसमें यूक्रेन ने भले ही अपने यहाँ यूएसए के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है, फिर भी रसिया के पास P-800 है जो मिसाइल चकमा दे रहे हैं यूक्रेन को। यहाँ तक कि अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पा रही है P-800 मिसाइल्स को। ऐसे रसिया के पास जो P-800 है वो ब्रह्मोस का ही प्रिकर्सर है, और भारत का ब्रह्मोस P-800 से ज्यादा एडवांस है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। बात करें ब्रह्मोस की, तो भारत विकसित ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल्स है। ब्रह्मोस का नाम सुनकर पाकिस्तान तो अभी बच्चा है, चाइना वाले भी घबरा जाते हैं। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस अपने टारगेट को एक्यूरेसी के साथ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्रह्मोस के 2 वर्जन आ चुके हैं अब तक। ब्रह्मोस 1 जो है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। वहीं बात करें स्पीड की, तो इसकी स्पीड मैक 2.8 है। मतलब ये साउंड के स्पीड के लगभग 3 गुने स्पीड से चलती है, और ये अब तक की दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। वहीं ब्रह्मोस 2 की बात करें तो ब्रह्मोस 2 अभी अंडर डेवलपमेंट है। ब्रह्मोस 2 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी अनुमानित रेंज 1500 किलोमीटर की है, और स्पीड का सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। इसकी स्पीड मैक 8 की होगी। मतलब ये साउंड के स्पीड के 8 गुने स्पीड से जाकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर देगा। दोस्तों, जिन्हें ये चीज नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, सब सोनिक का मतलब है 1 मैक के कम की स्पीड, वहीं सुपर सोनिक का मतलब है 1 मैक से ज्यादा की स्पीड, और हाइपर सोनिक का मतलब है 5 मैक से ज्यादा की स्पीड। ब्रह्मोस 1 हमारा सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं ब्रह्मोस 2 हाइपर सोनिक। वहीं क्रूज मिसाइल में सब सोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो निर्भय है। निर्भय मिसाइल का रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड 0.8 मैक है। मतलब साउंड की स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड है। हमारी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और निर्भय चाइना और पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने के लिए काफी है। लेकिन हमारे दुश्मन चाइना और पाकिस्तान ही तो नहीं है, बस हमारे खिलाफ तो तुर्की और तुर्की के चमचे देश अजरबैजान भी बोलते हैं, और तुर्की पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का साथ देता है भारत के खिलाफ। तो दोस्तों, भारत के पास इसका भी इलाज है, और यहाँ नाम आता है दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि का। अग्नि मिसाइल का नाम सुनकर दुनिया के अच्छे अच्छे देशों की हवा टाइट हो जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अग्नि मिसाइल का नाम सुनकर कहीं ना कहीं परेशान होता रहता है, क्योंकि भारत लगातार अग्नि मिसाइल के नए सीरीज को डेवलप करने पे काम करती रहती है। अग्नि मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल को भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता का रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि मिसाइल सबसे ज्यादा रेंज और स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास। अग्नि ने अब तक 5 वर्जन लॉन्च किए हैं, और 6ठा वर्जन उसका अंडर डेवलपमेंट है। दोस्तों, अग्नि मिसाइल हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का विजन था, और हमारी देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी का सपना भी था। जब 2021 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, तब APJ अब्दुल कलाम ने बताया आज इंदिरा गांधी का सपना पूरा हो गया। इंदिरा गांधी चाहती थी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल हो जो चाइना के मेनलैंड तक पहुंच पाए, और उन्होंने अब्दुल कलाम से ये मिसाइल के ऊपर बात भी की थी। भारत ने अग्नि 1 मिसाइल 1989 में लॉन्च की थी। अग्नि 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 से लेकर 1250 किलोमीटर है, और स्पीड 7.5 मैक है। लेकिन भारत तब से अग्नि मिसाइल को एडवांस बनाने में लगा रहा। अग्नि 2 का जो रेंज आया वो 2000 से 3000 किलोमीटर और स्पीड मैक 12 का था।
वहीं अग्नि 3 का रेंज 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर का था। अग्नि 2 और अग्नि 3 के रेंज गैप को भारत ने पूरा किया अग्नि 4 मिसाइल के साथ, जिसका रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर का है। भारत ने 2021 में जाकर अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की है। वहीं इसकी स्पीड मैक 24 की है, मतलब ये साउंड के स्पीड के 24 गुने स्पीड से अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल के रेंज के अंदर पूरी चाइना और यूरोप के आधे हिस्से आ जाते हैं। वहीं बात करें अग्नि 6 की, तो अग्नि 6 भारत का वो मिशन है जिसके सक्सेस के बाद पूरी दुनिया में भारत का खौफ होगा, क्योंकि इसकी अनुमानित रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर की होगी और इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 टन की होगी। मतलब जहां भी ये मिसाइल हिट करेगा उस एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अग्नि 6 को लेकर अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि अग्नि 6 के रेंज में अमेरिका से लेकर यूरोप का पूरा हिस्सा आ जाएगा। अग्नि 6 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा, मतलब कि वो एक बार में मल्टीपल टारगेट्स पे जाकर हमला कर सकता है। दोस्तों, भारत के पास शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। उनमें नाम आता है पृथ्वी, पृथ्वी 2 और प्रहार का। वहीं शौर्य एक मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, अगर किसी दुश्मन के फाइटर जेट को मारना हो, जैसे कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 जहाज को मार गिराया था, इसमें यूज होता है एयर टू एयर मिसाइल का, जो हवा में लॉन्च कर हवा में ही अपने टारगेट को तबाह कर देती है। इनमें माइका, अस्त्रा और नेवेटर के प्रमुख मिसाइल है। अभिनंदन ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसका नाम R-73 मिसाइल था। भारत में केवल ये एडवांस मिसाइलें ही नहीं है, भारत के पास शॉर्ट रेंज की बहुत सारी मिसाइलें हैं, क्योंकि कभी हमारी लड़ाई पाकिस्तान या किसी पड़ोसी दुश्मन से हो तो हमारे पास इसके लिए शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी मौजूद है। जब वार होता है तो शॉर्ट रेंज की मिसाइलें ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि हम इसे आसानी से लगातार लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास प्रलय मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। स्पीड 1.5 मैक है। भारत से सटे हुए पाकिस्तान के एरिया के लिए प्रलय ही काफी है। भारत के पास आकाश मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर है। सबसे नजदीक का देखा जाए तो इसके लिए हमारे पास त्रिशूल है, जिसका रेंज 8 किलोमीटर है और हम दुश्मनों के ड्रोन्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसकी मदद से। लड़ाई जब होती है उसमें दुश्मनों के टैंकों का भी सामना करना पड़ता है और इसके लिए हमारे पास अमोगा, नाग और हेलिना जैसी मिसाइल हैं, जो दुश्मनों के टैंक को आसानी से तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के पास पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए अश्विन, सागरिका और के सीरीज जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो कुछ प्रमुख मिसाइलें थी जिनकी आज हमने चर्चा की। भारत के पास ना जाने और भी कितनी सारी मिसाइलें मौजूद हैं। भारत आज इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आज हमारे तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसे भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे काम करता है, बट जरूरत पड़ने पे हम पहले भी मिसाइलें दाग सकते हैं अपने दुश्मन पे। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी देश के सामने। ये बात अमेरिका को भी अच्छे से पता है और अमेरिका चाह कर भी भारत पे सैंक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने को बेचैन है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।